हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रियल नंबर का, यानी वास्तविक संख्या जो 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग थ्योरी देखे थे रियल नंबर का। तो चलिए हम लोग जो थ्योरी उस वीडियो में बच गया था उस थ्योरी को हम लोग आगे कंटिन्यू इसमें करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों को पता है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत तथा अशांत आवर्ती होता है। तो जो दशमलव के रूप में परिमेय संख्या होंगे उसको p बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे, और यहां से 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पहले सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते थे 2 नंबर में। यहां से क्वेश्चन कि जो दशमलव में दिया हुआ है परिमेय संख्या उसको p बटा क्यू के रूप में बदलें। तो चलिए हम लोग बदलना यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक अभी बताए हम आप लोगों को कि शांत होता है, और दूसरा बताए कि अशांत होता है। तो अशांत में भी आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो चलिए हम लोग पहले शांत वाला को देखते हैं अच्छे से कि क्या है। तो चलिए देखिए, शांत जो दशमलव प्रसार रहेगा उसको हम p बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लेकर के इसको समझ लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए 1.2 है। अब इसको है दशमलव में, अब इसको p बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो दशमलव हटा करके ऊपर लिख लीजिए और 1 दे दीजिए, और जितना अंक के पहले दशमलव रहेगा उतना 0 देंगे। अगर कटता है ऊपर नीचे तो हम लोग काटेंगे, अगर काटने का इच्छा ना है तो हम लोग नहीं काटेंगे। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो आपका p बटा क्यू के रूप में 1.2 का कितना आया, 6/5। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1.25 है, तो इसको कैसे बदलेंगे। तो अभी आप लोगों को बताया कि दशमलव हटा के इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि 1 देना है, और जितना अंक के पहले दशमलव है 1, 2 अंक के पहले दशमलव, तो इस पर कितने 0 देंगे, 2 0। अगर काटना है तो काट देंगे। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, 25 पचे 25 से, और 25 चौके 100। तो ये कितना आ गए, 5/4। उम्मीद करते हैं कि जो शांत वाला है, जो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है, उसको समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए देखिए अशांत आवर्ती को हम लोग देखते हैं कि अशांत आवर्ती को p बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखिए ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहला एग्जांपल। तो 1 मान लीजिए 25 ले लिए। अब हम कैसे जानेंगे कि यह आवर्ती है और अशांत है। तो अशांत का मतलब होता है कि दशमलव प्रसार रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते जाए। लेकिन इसमें अशांत आवर्ती किसको कहते हैं, तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अशांत आवर्ती उस अशांत दशमलव प्रसार को कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद का जो अंक है वह है एकदम कंटिन्यू, मतलब एक के बाद एक आए, एक के बाद एक। जैसे अगर हम दे दें 2.5 पर हम रेकरिंग दे दें, तो इसका अर्थ यह हुआ है कि 2.5 2.5 2.5 बार बार आते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए इसका हम लोग p बटा क्यू के रूप में बदलते हैं। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले दशमलव हटा करके लिख लेंगे। क्लियर है। p बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटा करके हम लोग लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे कितना, तो दशमलव के बाद एवं दशमलव के पहले पहला रेकरिंग के पहले की संख्या को घटा देना है। तो दशमलव के बाद देखिए कोई संख्या है, पहला रेकरिंग 2 पर है, तो दशमलव के बाद कोई संख्या है 2 के पहले नहीं, और दशमलव के पहले कितना है 1,
तो एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर दशमलव के बाद भी रहता है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे वैसा भी, तो एक घट जाएगा। और बटा 10 के पावर कितना घटाना है, तो 10 के पावर कितना लिखना है, तो 10 के पावर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसको लिखना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यह पावर कितने दे देंगे, 2। और 10 के पावर फिर कितना घटेगा, तो 10 के पावर देखिए कितना घटेगा, तो दशमलव के बाद, यहां कहे थे दशमलव के पहले एवं बाद दोनों बोले थे, लेकिन यहां सिर्फ दशमलव के बाद पहला रेखिंग के पहले की संख्या यहां पर बताया गया था। यहां जो लिखे हैं यहां पर बताए थे कि दशमलव के बाद एवं पहले पहला रेखिंग के पहले की संख्या, लेकिन यहां पर क्या है कि दशमलव के बाद पहला रेखिंग के पहले कितनी संख्या है उतना ही यहाँ पावर देंगे। तो दशमलव के बाद पहला रेखिंग 2 पर है, तो 2 के पहले देखिए तो कोई संख्या है नहीं, बिल्कुल नहीं है संख्या, तो यहाँ पर पावर कितना देंगे, 0। क्लियर। अगर दशमलव के बाद पहला रेखिंग के पहले अगर एक आध संख्या रहता तो यहाँ पावर 1 देते, अगर 2 रहता तो पावर 2 देते, 3 रहता तो पावर 3 देते, जितना रहता उतना हम लोग देते। इतना क्लियर। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो 125 में से 1 घटेगा तो 124, और 10 के पावर 2 यानी 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 10 दूनी को 100, और किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान वो 1 होता है। जैसे x की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 1000 के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 20 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। तो चलिए 124 और बटा 100 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा कितना, 99। देखिए 1.25 पर जो रेखरिंग था इसको दशमलव पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिख दे कि नहीं लिख दे, क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, उम्मीद करेंगे कि इसको समझ जाएंगे एक और एग्जांपल से कैसे बनेगा। और इसका जो फॉर्मूला हम बोल रहे थे और सिर्फ एग्जांपल देकर समझा दिए, इसके लिए आपको थ्योरी लिख करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ। व्हाट्सएप नंबर है 6201733371। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल 1 मान लीजिए 3-5 ले लिए। अब यहाँ पर 3-5 एक ऊपर रेखरिंग देते हैं हम 5 पर, ताकि जो एक कंसेप्ट जो यहाँ पर बता रहे थे कंफ्यूजन हो रहा था उसको क्लियर कर सके। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखे थे, दशमलव हटा करके लिख देना है पूरा के पूरा। तो दशमलव हटा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 135 माइनस घटाना कितना है, तो दशमलव के बाद पहला रेखरिंग दशमलव के बाद एवं पहले, दशमलव के बाद एवं पहले पहला रेखरिंग के पहले की संख्या को घटा लेना है। तो देखिए दशमलव के बाद 3 है और दशमलव के पहले 1 है, तो पहला रेखरिंग के पहले की संख्या कितना हुआ 13, तो 13 को इसमें क्या करेंगे घटा लेंगे। अब उसके बाद 10 के पावर कितना देंगे, तो दशमलव के बाद जितना संख्या है उसको पावर देंगे। तो दशमलव के बाद 1-2 संख्या है तो पावर कितना हो जाएगा 2, और 10 के पावर हम कितना घटाएंगे, तो बताया अभी इसमें भी कि दशमलव के बाद पहला रेखरिंग के पहले जितने संख्या रहेंगे उतना पावर देंगे। तो दशमलव के बाद पहला रेखरिंग के पहले कितने संख्या है 1, सिर्फ 3 ही है ना, सिर्फ 3 यहाँ लिखा हुआ है तो एक ही संख्या है ना, तो पावर यहाँ कितना दे देंगे 1 दे देंगे। क्लियर है। अब देखिए 5 से 3 में घटेगा तो कितना होगा 2, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और यहाँ पर कितना हो गया 1।
अब देखिए 10 के पावर 2 तो 10 देखो कितना हो जाएगा 100, और 10 के पावर 1 तो कितना 10, तो 122 बटा 100 में से 10 घटेगा कितना हो गया 90। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग P बटे Q के रूप में लिखना, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को P बटा Q के रूप में लिखना अच्छे से सीख गए होंगे। अगर कहीं पर भी जरा सा कंफ्यूजन आप लोग को लगता है तो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए कि सर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं या और स्लो करें। जैसा भी आपको दिक्कत लगे तो बोलते रहिए, कमेंट में कुछ कुछ बताते रहिए हमें, ताकि हम खुद में सुधार कर सके। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे जो देखने वाले हैं हम लोग, जैसे देखिए दशमलव प्रसार कब शांत होगा, अशांत होगा। कोई संख्या है P बटे Q के रूप में, अब उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, इसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही नियम जान रहे थे पहले से कि भाग दे करके। जैसे देख लीजिए कि 6 बटे 5 है, अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार निकलेगा वह शांत निकलेगा कि अशांत निकलेगा, हम लोग कैसे जानेंगे। तो हम लोग के पास एक ही उपाय है कि 5 से भागा देंगे और यहाँ पर 1 से लगेगा तो 5, 1 उतर गया, दशमलव देंगे तो 0, 5 दूनी 10। तो यही उपाय है कि 1.2 आया तो यहाँ पूरा पूरा कट गया, तब तो जान गए कि यह जो है दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अगर नहीं कटता, लगातार आते रहता तो उसको हम कहते हैं अशांत। तो हमेशा ही 6 बटा 5 को 5 से भागा देके हम जैसे चेक किए, तो हमेशा भागा देके ही नहीं चेक करेंगे। तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव में। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कोई P बटा Q के रूप में संख्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसको बिना भाग दिए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या P बटा Q के रूप में है, जैसे अभी था 6 बटे 5 लिए थे, तब P ऊपर हुआ 6 और Q कितने हुए 5। कोई संख्या P बटा Q के रूप में है, तो यदि कोई संख्या P बटे Q के रूप में है, तो यदि P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, कोई संख्या जो है वह P बटा Q के रूप में है, तो यदि P बटा Q के रूप में है, तो यदि P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, तो वह शांत कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जबकि P और Q में, जबकि P तथा Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 6 बटा हम ले लिए 15, तो इसका कोई ऐसा गुणनखंड और इसका कोई ऐसा गुणनखंड जो दोनों में नहीं मिल रहा हो, मतलब कि कोई ऐसी संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, वैसी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए, इसमें है द्वितीय 6, मतलब 3 काट दे रहा था 6 के 2 बार में, और ये 3 5 15, मतलब द्वितीय 6 और 5 3 15, यानी कहने का मतलब कि 6 को 3 कितने बार में काट दे रहा है 2 बार में, यहाँ पर 15 को 3 कितने बार में काट दे रहा है 5 बार में, तो ये कट जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कभी मिले कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो पहले ऊपर नीचे काट लीजिए, उसके बाद जब उभयनिष्ठ गुणनखंड न बचे तब जाकर के फिर इस नियम को लगाएंगे, जो नियम अभी बताने जा रहे हैं। तो P बटे Q जो है वह P बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर है तो वह शांत होगा। अर्थात Q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के रूप में आए
या 5 के रूप में आए या दोनों के रूप में आए, 2 के रूप में और 5 के रूप में, दोनों के रूप में आए, तो वह शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के अलावा कोई अन्य संख्या भी आ जाए, कोई अन्य संख्या भी आ जाए, तो वह क्या होगा? अशांत होगा। वह क्या होगा? अशांत होगा। तो देखिए समझेंगे यहां पर शांत कब होगा? जब अभाज्य गुणनखंड q का 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आए, या फिर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, या फिर अकेले 2 आ जाए या अकेले 5 आ जाए, जबकि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब ऊपर नीचे काट करके देख लेंगे पहले कि कटता है कि नहीं कटता है, तब जाकर के देखेंगे तो वह शांत होगा। और यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, तो वह क्या होगा? अशांत होगा। वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और अब देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि 6/5, चलिए बताइए 6/5 आप लोग बताएंगे शांत होगा कि अशांत होगा? तो देखिए 6/5, तो ऊपर और नीचे दोनों में देखिए तो p और q में सबसे पहले देखना है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। तो कोई ऐसी संख्या है 1 के अलावा जो 6 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। 1 के अलावा हम बोल रहे हैं, तो 6/5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं। तो है। तो देखिए तो 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, अब 5 के वो 1 ही है, तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1। अब 5 के पावर 1 तो 5, अब 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 ही ना होगा, अर्थात इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो देख लीजिए अच्छे से कि यह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये क्या होगा? शांत हो जाएगा। यह क्या होगा? शांत हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे 6/15 को भी देख लेते हैं। तो 6/15 यहाँ पर देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं इस जगह पर। 6/15 को तुरंत देख लेते हैं कि सर 15 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5, और आप यहाँ पर बताए हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखे तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ तो 3 दिख जा रहा है तो ये तो अशांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक चीज और यहाँ बोले हैं कि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो पहले काट छाट के देख लेंगे, उसके बाद ना आगे करेंगे। तो चलिए काट छाट के देखते हैं। तो देखिए ये कितना से कट जाएगा, पहले काटेंगे उसके बाद। तो कितना से 2 6 और कितना हो जाएगा 5 15, तो 2 कितना आ गया 5। तो ये बताइए शांत है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 और 2 इसमें शामिल नहीं है, तो हम 2 के पावर 0 खूब आराम से लिख सकते हैं, और 5 है तो 5 के पावर 1, अर्थात इतना को हम इतना खूब अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपको? शांत नहीं, सॉरी ये क्या हो गया आपको? शांत हो गया। कंफ्यूजन ये देखिए यहाँ पर तुरंत देखे कि 3 गुने 5 है नीचे वाला, अशांत हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा समझ लेना है उसके बाद। अर्थात अब देखिए अब याद रखने का एकदम बेहतर तरीका बता रहे हैं। देख लीजिए 2 और 5 पहले ऊपर नीचे काट लीजिए, ऊपर नीचे काट छट कर लीजिए ताकि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना बचे। उसके बाद क्या करना है कि हर को नीचे वाला को देखिए कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य आ जाए तो वह हो जाएगा अशांत। अर्थात कि 2 अकेले रहे तो ये कोई दिक्कत नहीं, 5 अकेले रहे तो ये कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों साथे आ जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा आ जाए तब अशांत होगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे, देखते हो कि पति पत्नी में लड़ाई होता है। अब लड़ाई होता है तो वहां क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर लड़ाई हुआ तो तू, पति कहता है पत्नी से या पत्नी कहेगा पति से कि तू अकेले रहो तैयो हम शांत रहेंगे, कुछ नहीं तोरा बोलेंगे। पत्नी कहता है पति से कि तू भी अकेले रहो तैयो आपको हम कुछ बोलने वाले नहीं है, अब दोनों साथे रहेंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं, हम शांत रहेंगे। लेकिन जैसे ही तीसरा आएगा अशांति फैलेगा, अशांत हो जाएगा।
तो हम उम्मीद तो करते हैं कि इस चीज को बताने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो यहां पर समझ गए होंगे कि 2 और 5 दोनों एक दूसरे का पति पत्नी है। अगर ये दोनों के अलावा कोई आया, अकेले दोनों है, तो ये कोई टेंशन नहीं। लेकिन दोनों में से अगर कोई एगो अगर दूसरा आ गया फालतू, तो अशांति फैल जाएगा, यानी कौन हो जाएगा, शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर हम लिख लें 15 बटे लिख लेते हैं 26। अब बताइए शांत है क्या शांत है या अशांत है? क्योंकि देख लीजिए 15 और 26 को लिख सकते हैं हम 13 दूनी कितना 26। तो यहाँ पर देखिए 13 एक फालतू आ रहा है कि नहीं, और भाई निष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, तो ये क्या है, अशांत होगा। या क्या हो जाएंगे, अशांत, क्योंकि 13 फालतू आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, अशांत। उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके अलावा और भी कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी बचा हुआ है, तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, और जो चैप्टर शुरू करेंगे उसमें जो भी थ्योरी बचा हुआ होगा, तो चैप्टर के साथ में क्वेश्चन बनाते चलेंगे और उसके साथ में हम लोग थ्योरी को देखते चलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। चलिए, थैंक यू।